अभी मैं अपने मोबाइल में आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पर हम नरेश जी को पे आईडी के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर के माध्यम से या फिर साथियों आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि आप सभी लोग बिना फीस दिए भी यूएसडीटी एक बाइनेंस से दूसरे बाइनेंस में कैसे भेज पाएंगे। तो नरेश जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके, तो नरेश जी एक बार आप भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो पहले मैं आपको एक मिनट को पहले मैं कम्युनिटी को बताता हूँ कि पे आईडी का मतलब क्या है और कैसे हम इसे चेक करते हैं, लेन देन करेंगे अभी। तो साथियों आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। नरेश जी मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी, यस। ओके ओके। तो साथियों अब हम यहाँ पर बाइनेंस पर आते हैं और आपको बिना फीस के यूएसडीटी विड्रॉल करके आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो अब साथियों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हम अपने बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस जाता है। अब जैसे यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आता है तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में एक प्रोफाइल का पुतला दिख रहा है। और साथियों जैसे हम इस पुतले पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 5 नंबर के ऑप्शन 5वें नंबर के ऑप्शन देखिए। तो साथियों हम पेपर क्लिक करना है। बहुत सारे लोगों की पीआईडी कंप्लीट नहीं होती है तो वो भी हमें कंप्लीट करना है। अब साथियों हमने यहाँ पर पेपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर सेंड मतलब है प्राप्त करना। तो साथियों अब हमें यहाँ पर सेंड पर जैसे कि मुझे नरेश जी को कुछ डॉलर भेजने हैं। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं उन्हें ईमेल आईडी के माध्यम से भेज सकता हूँ, मोबाइल नंबर के माध्यम से भेज सकता हूँ, पे आईडी के माध्यम से भेज सकता हूँ और बाइनेंस आईडी के माध्यम से भेज सकता हूँ। तो अभी मैं आपको मोबाइल नंबर पे करके बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने क्लिक करूंगा फोन पर और जैसे ही मैं यहाँ पर फोन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं नरेश जी का या फिर उनकी बाइनेंस आईडी भी यहाँ पर डाल के दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर नरेश जी का नंबर डालूंगा आपके सामने और जैसे ही उनका मैं यहाँ पर नंबर डालूंगा तो उसके बाद तो साथियों आप यहाँ पर नहीं हो रहा है। नरेश जी आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएंगे? हाँ बाइनेंस पे नंबर ताकि मैं आपको जी 9174 60 93 80 जी। साथियों यहाँ पर एक बार सर आप देख पा रहे हैं आपका नंबर ठीक है 9174609380 जी राइट है। तो हमने अब हम यहाँ पर फोन नंबर पर डॉलर भेजने वाले। साथियों अभी तक आपने सुना होगा हम फोन नंबर पर पैसे भेजते थे, अब यहाँ पर डॉलर भेजने लगे हैं। साथियों टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इस पे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही साथियों यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने यूएसडीटी यहाँ सर मेरी स्क्रीन दिख रही है, ब्लर दिख रहा है? जी सर नहीं दिख रही है क्योंकि आपको इसका सीक्रेट पिन डालना होगा। यहाँ पर प्राइवेट चीजें होती हैं। तो साथियों अब यहाँ पर ऑप्शन क्या आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर साथियों ऑप्शन आ रहा है कि हमें कौन सी करेंसी भेजना है। तो यहीं पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। तो हमने यूएसडीटी उसमें लिख दिया है और कितने मैं सर को 2 यूएसडीटी भेजूंगा और वो वहां पर प्राप्त करके ओनली 2 भेजूंगा यहाँ से और वहां 2 ही जाएंगे, 1 भी रुपए की फीस नहीं लगेगी। कितना छोटा अमाउंट 2 यूएसडीटी इंडियन रुपीस की बात करूं तो 170 रुपए करीब। चलिए साथियों मैंने 2 लिखा, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे उनका नाम भी आ जाता है। मेरे में यहाँ पर नाम आ रहा है, स्क्रीनशॉट आता नहीं तो आगे दिखाता आपको। अभी वो वहां पर रिसीव हिस्ट्री में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मेरी स्क्रीन अभी दिखाई दे रही होगी। नरेश जी स्क्रीन दिख रही है? जी दिख रही है। हाँ तो यहाँ से कितने यूएसडीटी गए हैं? पेमेंट सक्सेसफुल 2 यूएसडीटी। कौन सा नंबर? 9174609380। इनका नाम भी आ गया नरेश। अब मैं यहाँ पर इनसे ये वहां से भेज के आपको स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाएंगे कि मैंने 2 भेजा और 2 वापस भी लिया।
अभी आपको हिस्ट्री में भी आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे हम करेंगे। तो साथ ही जो यहाँ दोबारा उसी पर वापस आज जहाँ पर हमने उनका ईमेल, फोन और पे आईडी लिखा था, यहीं पर साथ ही हम फोन पर क्लिक करके और उन्हें हम यहाँ पर सेंड की हिस्ट्री दिखाएंगे। तो यहाँ पर सारा कटा हुआ पेज है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये बता रहा है कि सेंड नरेश 2 USDT। नरेश जी वॉइस तो क्लियर है ना? परफेक्ट है। ओके। तो यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर इन्हें भेजा और कितनी सर आपके पास रिसीव हो गया ना? कोई भी समय नहीं लगा होगा। अभी हम सर की स्क्रीन भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ओनली 2 USDT भेजा। अब नरेश जी आप ओके। तो साथियों आप यहाँ पर सर की स्क्रीन भी देख पा रहे होंगे। तो सर आप अपना बाइनेंस में रिसीव हिस्ट्री में दिखाइए। जी सबसे पहले हम अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद सबसे लेफ्ट में इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आप हमारा 5 क्लिक करने के बाद हमें देखना है कि हमें योगेश जी ने कितने USDT सेंड किए हैं। तो रिसीव पर देखना है आपको। रिसीव पर होता है प्राप्त करना, तो हम इसे रिसीव पर क्लिक करेंगे। इसमें ऊपर सर वो कटा हुआ पेज टाइप का है। हाँ हमने उसी को देख लिया। रिसीव पे क्लिक करिए ऊपर। अब देख लिया है। आप देख सकते हैं 2 USDT हमारे आ चुके और वो अभी आए हैं। और आप देख सकते हैं 7:16 पर आज 16/2/2023 है। आप डेट भी देख सकते हैं। अभी 2 जैसे ही हम मिनट इस पर पहले आपके साथ में ही कर रहा था। हाँ जी, इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आ गई। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है इससे पे करना। अब नरेश जी आप भी वहां से पे करके दिखाइए मेरे ही नंबर पे, या फिर एक और नया तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप अब आप मेरी पे आईडी पे भेजिए, यानी कि मैंने मोबाइल से तो मैं आपको पे आईडी देखो कहाँ है होती है। एनर्जी आप इन्हें बता दीजिए। बाइनेंस पे लिखा है माई पे आईडी 257516 259। जी मैं पहले सेंड पर क्लिक करते हैं हम। मैं आपको अभी अपना पे आईडी बताता हूँ, या फिर हाँ मेरी पे आईडी आप स्क्रीन दोनों लोगों की शेयर हो रही है। मैंने कॉपी कर ली है, आपकी पे आईडी को कॉपी कर लिया है। अभी मैंने भेजा नहीं है सर आपके पास। दिख रही है इसमें? हाँ जी मेरी है। मैं आपको भेजता हूँ। ओके। मैंने यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर सेंड और रिसीव के ऊपर मेरी ये बाइनेंस पे आईडी है, मैंने इसको कॉपी किया। अब मैं नरेश जी के व्हाट्सएप पे भेजूंगा। यहाँ पर मैंने नरेश जी को भेज दिया है। अब सर आप व्हाट्सएप पे जाके इस पे आईडी को कॉपी करिए। जी हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया है। 260225 जी 032 है। अब हम मिनिमाइज होकर फाइनेंस पे आते हैं और हमें पे आईडी से पेमेंट करना है, तो हम पे आईडी पर क्लिक करेंगे। अगर फोन नंबर से हमें पेमेंट नहीं, करना सर है। बाइनेंस आईडी है, बाइनेंस आईडी है। हाँ 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 बाइनेंस आईडी पे क्लिक करिए। अच्छा बाइनेंस आईडी। जी जी हमने बाइनेंस आईडी पे क्लिक कर लिया। इसके बाद हम जो बाइनेंस आईडी को कॉपी किया है उसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। एक बार सर चेक कर लीजिए, राइट है? जी कंटिन्यू। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। अब इसमें 2 USDT हम सेंड करने वाले हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ दिखती है। ओके। हम जैसे 2 पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे और अब देखने लगी होगी। कंटिन्यू कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कि हमने पेमेंट सक्सेसफुल
और हो साथ ही गया मेरे है। पास आ भी गया है। जैसे हम किसी व्यक्ति को पैसा भेजते हैं ना, आप देखो अभी उन्होंने सर को भेजे हुए 10 सेकंड में आप आप यहाँ पर रिसीव पर क्लिक, और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रिसीव अभी 7:21 और 30 सेकंड पे, साथ ही 7:21 ही हुआ है। तो यहाँ पर हम डॉलर का लेन देन फोन पे की तरह पैसे की तरह कर पा रहे हैं। अभी बहुत आसान है। यहाँ पे हम लोग अपने काफी फंड की बचत कर पाते हैं जब हमें एक दूसरे को कुछ नाम नहीं होते हो। इस प्रकार की आपको डेली कुछ ना कुछ आपको टैक्स, इसमें ना बाइनेंस में बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं, इतनी सारी सीखने के लिए है कि आप जितना सीखते जाओ उतना भी कम है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को तो बाइनेंस पे आईडी सर यही है ना जो आपने अभी मुझे सेंड की थी, ये वाली? हाँ आप मेरी पाए हैं? हाँ, ये आपकी है माई पे आईडी 257516 269। जी। ओके ओके, थैंक यू। तो हम जैसे डाल भी देते हैं, और अगर नहीं है तो बाइनेंस ऑटोमेटिकली पहचान लेता है कि मोबाइल नंबर है, कि पे आईडी है, बाइनेंस आईडी है, हाँ सिर्फ हाँ, हमें डालना होता है। लेकिन फिर भी हम गलती से गलती ना करें, तो हम जानबूझ के ही वही चीजें डालें जो चीज है रियल में, क्योंकि अगर हम गलती करेंगे तो नुकसान में हम ही चले जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर आपने आज फाइनेंस एक्सचेंज के बारे में समझा, और जो लोग स्टार्टिंग से हमारी इस मीटिंग में होंगे, वाकई में वो लोग बहुत सारी चीजें समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि सभी लोगों को इसकी जानकारी था। अभी साथियों, इसमें जो आपको सर्विस के टिकट सपोर्ट के लिए था, तो एक बार मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि दोबारा से मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे आ जाता हूँ। और साथियों, यहाँ पर जब हम यूएसडीटी बाई करते हैं, तो बाई करते समय अगर सामने वाला मर्चेंट हमें यूएसडीटी रिलीज नहीं करता है, और या फिर काफी ज्यादा समय 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक का समय ले लेता है, और उस समय तक वो बाई नहीं करता है, तो साथियों 1 घंटे के बाद में हमें कस्टमर सपोर्ट से हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो वहां से फिर वो हमारी कुछ हेल्प करते हैं। तो कैसे करते हैं, मैं एक छोटा सा आसान तरीका बताता हूँ। सीखना आपको ही है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो साथियों समस्या आपके साथ ही आने वाली है, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप सिक्योर रहेंगे, सेफ रहेंगे, आपका पैसा आपके हाथ में रहेगा। क्योंकि बाइनेंस पहले ही आपको एक रिस्क नोटिस देता है कि इसमें आप लेन देन करेंगे तो रिस्की है। और साथियों, रिस्की है इसलिए हमें इसको ध्यानपूर्वक समझते हुए एक एक पॉइंट पे ध्यान देते हुए करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दोबारा से मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। अब साथियों, हमारे पास में बाइनेंस से रिलेटेड कोई भी समस्या आ जाए तो वो सॉर्ट आउट आपको ही करनी है। कैसे करनी है, मैं एक छोटा सा एक उपाय बताता हूँ। 100% तो मैंने भी नहीं सीख पाया हूँ, क्योंकि सीखने के लिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर बताने की। तो साथियों, दोबारा से हम अपने बाइनेंस पर आ चुके हैं। नरेश जी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस यस। तो जब भी हम साथियों यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारा यहाँ पर बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब हमें इसमें लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में उसी प्रोफाइल के पुतले पर क्लिक करना है। तो साथियों, प्रोफाइल का पुतला है। अब यहाँ पर साथियों आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने नीचे खिसकाया तो यहाँ ऑप्शन मिलता है हेल्प एंड सपोर्ट। अब साथियों, हम जैसे यहाँ पर हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो अब साथियों हमें यहाँ पर बता रहा है कि हमें किस प्रकार की सपोर्ट की आवश्यकता है। हम यहाँ पर साथियों चैट करेंगे, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट से चैट करने में आसानी होती है। हम अपनी समस्या को उन्हें बता सकते हैं और वो हमारी समस्या का हमें रिप्लाई भी देते हैं। हमने साथियों चैट पर क्लिक किया, और जैसे ही हम यहाँ पर साथियों चैट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर इंक्वायरी आ जाती हैं। जैसे मेरी तो अभी कोई समस्या है ही नहीं, मेरे तो सारे सॉर्ट आउट हैं। अगर जिनकी समस्या होती है तो वो यहीं पर पहले समस्या आ जाती है ऑटोमेटिकली लिखी हुई।
अब साथियों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपको क्या क्या समस्या है, तो आप इनमें बता सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं एक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता हूँ, HI डिक्शनरी एप्लीकेशन, जो आपकी इंग्लिश को हिंदी में कर देती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पे किया, तो साथियों यहाँ पर इस प्रकार से जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये हमें हमारे जैसे मुझे खाता निष्क्रिय करने का या नोटिस क्यों मिला, जैसे कि प्रॉब्लम हो सकती है आपको, यहाँ पर आ सकता है कि व्हाई डिड आई रिसीव एंड अकाउंट, तो साथ ही इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर आ सकता है। तो अब बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो वो लोग क्या करेंगे। अब साथियों यहाँ पर ये बता रहा है कि हमें P2P अकाउंट अक्षम, यानी कि जब बहुत सारे लोग हैं जब USDT बाय करते हैं या सेल करते हैं तो वो रिलीज नहीं कर पाते हैं या कोई भी, तो उनका खाता अक्षम हो जाता है, मतलब कि उनका डिसेबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी समस्या चुनना है। मेरी समस्या क्या है, आपको अकाउंट से रिलेटेड समस्या है, पासवर्ड रीसेट करना है, आपको कोई भी प्रकार की यहाँ पर समस्या दिखा रहा है, बाइंग समस्या, बाय सेल करने में, या फोन नंबर, ईमेल, यहाँ पर इस चीज की आपको क्या क्या चाहिए, यहाँ पर बाय क्रिप्टो, मतलब इस प्रकार से आप HI डिक्शनरी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, जहां जहां उसे टच करते जाएंगे वो आपकी भाषा को हिंदी बनाता जाएगा। तो आपको यहाँ पर समझना है। और साथ ही जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी एक समस्या पर आप क्लिक करते हैं, साथियों मैं समस्या पर क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि उसके मुझे इंस्टेंट रिप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों एक ऑप्शन होता है अनसॉल्व का, यानी कि जब हमारी समस्या हमारे सामने होती है तो हम उस पर अनसॉल्व पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम अनसॉल्व पे क्लिक करते हैं दोबारा से अनसॉल्व पर क्लिक करते हैं, ऐसे जब हम 3-4 बार अनसॉल्व 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 पर क्लिक करते हैं तो पहले क्या है, हमसे सिस्टम चैटिंग करता है। बाइनेंस का जो रोबोटिक सिस्टम है तो वो चैटिंग करता है साथियों, और फिर जब हम उन्हें अनसॉल्व अनसॉल्व का हम उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, चैट पे डालते हैं और उनकी रिप्लाई पे अनसॉल्व बोलते हैं, तो फिर हमें एक ऑप्शन देता है वो कस्टमर कॉन्टैक्ट का, वहीं आगे। अगर कभी इसी प्रकार की समस्या होगी तो कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हैं, एक दूसरे के सहयोग से हमेशा आगे सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों जब हम अनसॉल्व अनसॉल्व पर 2-3 बार क्लिक करते हैं तो कस्टमर कॉन्टैक्ट वाले हमसे चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो हमें समस्या बताते हैं। अब एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप डॉलर खरीद रहे थे, USDT 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का या 5,000 रुपए का। एग्जाम्पल मानिए आपने 10,000 रुपए का आप USDT खरीद रहे थे। तो साथियों अब जब उसने रिलीज नहीं किया और काफी टाइम हो गया आपको पैसा भेजे हुए, तो आप यहाँ पर वो समस्या बता सकते हैं कि बाइनेंस ने हमारे मर्चेंट रिलीज नहीं किए हैं। तो उसके लिए जब आप यहाँ पर कस्टमर सपोर्ट में आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट वाले आपसे आपकी बैंक डिटेल मांगेंगे। नरेश जी मेरी वॉइस आ रही है? आपकी वॉइस क्लियर है, लेकिन आप इतना बता दीजिए कि इन ऑप्शन में कहाँ क्लिक करना है अगर हमारा USDT फंस जाता है तो। सर ऑप्शन वो तभी आता है जब समस्या आती है। अच्छा अच्छा जी, मतलब वो डायरेक्ट, अभी तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है ना, अनलिमिटेड ऑप्शन है, जिन्हें हमने कभी पढ़े नहीं है उतने भी ऑप्शन है। अच्छा और जब तो क्या है कोई समस्या होती है तो इस प्रकार से यहाँ पर इंक्वायरी का ऑप्शन होता है, जैसे इसमें दिखा रहा है। हाँ हाँ जैसे अब तो यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट है, ये समस्या समस्या नहीं है, USDT डिपॉजिट किए थे। अगर हमारा तो ऑर्डर अब अगर हाँ हमारा ऑर्डर उस वेटिंग में है तो ऑप्शन आ जाता होगा। हाँ यही यहीं पे ऑप्शन आता है। जी तो वहीं पर हम जब नीचे देखते हैं तो वहीं पर हमें वो चैट करने का, तो पहले 3-4-5 बार, अधिकतम 6-7-10 बार रोबोट आपसे चैटिंग करेगा। आप कुछ बोलेंगे वो कुछ रिप्लाई देगा, आप कुछ बोलेंगे वो कुछ रिप्लाई देगा। तो आपको उनके रिप्लाई पे अनसॉल्व करना है, तो कस्टमर सपोर्ट वाले ऑनलाइन आ जाएंगे आपके लिए। 24 घंटे उनकी सर्विस रहती है क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि सामने वाले मर्चेंट में आपको USDT नहीं दिए, ऐसा हो ना कभी, क्योंकि इस समस्या का सॉल्यूशन मात्र 5 से 10% ही है, लेकिन फिर भी एक कोशिश करी जा सकती है फौरन बिना समय बर्बाद किए। क्योंकि हम किसी अपलाइन को फोन करते हैं, वो और अपलाइन को फोन करता है, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है और आपकी समस्या को बीते हुए 2-3 दिन हो जाता है। तो 2-3 दिन ना हो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब हो सकता है मौके पे सामने वाला व्यक्ति भी फोन नहीं उठाता, कभी कभी ऐसी समस्या सिचुएशन आती है, इसलिए हमें सीखना जरूरी है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार की इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे, इसे मान के चलो मैंने कर भी दिया।
तो साथियों फिर क्या करना है हमें, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब साथियों जैसे मर्चेंट यूएसडीटी नहीं देता है तो फिर कस्टमर सपोर्ट वाले आपसे आपको यानी कि वो सब कुछ आपसे बोलेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो वो आपको आपकी बैंक डिटेल मांगेंगे, जैसे आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, आप नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप पैसा किसी व्यक्ति के अकाउंट में भेज देते हैं तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। तो आपको 30 सेकंड का एक दूसरे मोबाइल से वीडियो बनाना है जिसमें आप फोन पे ओपन करेंगे, फोन पे से उसकी बैंक डिटेल पर यानी कि उसको हिस्ट्री दिखाएंगे फोन पे में। वीडियो को कभी रुकाना नहीं है, जो आप वीडियो बनाएंगे 30 सेकंड का 40 सेकंड का, तो आपको फोन पे की हिस्ट्री दिखानी है, गूगल पे की हिस्ट्री दिखानी है, इंटरनेट बैंकिंग की आपको हिस्ट्री दिखानी है, मैंने इस अकाउंट पर पैसा भेजा है। जब आप उन्हें प्रूफ देते हैं तो सामने वाले की बिना अनुमति के भी कस्टमर सपोर्ट वाले आपके लिए यूएसडीटी रिलीज कर देते हैं। ऐसा मैंने देखा है, एक बार किया हुआ भी है हमारे कुछ पार्टनर्स के साथ में। और साथियों क्या है, कब होता है, जब मान के चलो सामने वाला मर्चेंट नया हो और उसे पता नहीं है, अब ना तो वो वहां पर पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर पा रहा है ना नॉट रिसीव पे क्लिक कर पा रहा है। तो साथियों यहाँ पर उस समय कस्टमर सपोर्ट वाले आपकी हेल्प करते हैं और हर एक समस्या का सॉल्यूशन चैट है, कोई सीनियर नहीं है। आपको चैटिंग पर जाना है, चैटिंग पर क्लिक करके आपको सारी जानकारी उन्हें बताना है। तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, और जो चीजें समझ में नहीं आई हैं तो अब यहाँ से आगे आपको खुद सर्च कर करके सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि रास्ता दिखाना आपके स्पॉन्सर और हमारे इस जूम मीटिंग के सभी गुरुओं का काम है, और उस पर चलना हमारा और आपका काम है। जैसे कि मुझे भी मेरे अपलाइन ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजू जी के माध्यम से इसके बारे में सुनने को मिला, उन्होंने एक रास्ता दिखाया। अब वो जो चीज़ नहीं बताते हैं वो भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और किसी कोई एक व्यक्ति बताता है तो उससे पूछता हूँ करता हूँ कैसे क्या करना है। और ज़्यादातर पूछना नहीं है, क्योंकि हम जब करेंगे तो सीखते जाएंगे प्रैक्टिकली सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब मैं यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इनवाइट करता हूँ, हमारे बीच में है हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजीव कुशवाहा जी। तो सर आप आइए, और आज की जानकारी अच्छी थी, इसके बारे में बताइए, और कल हम और कैसे बेहतर करेंगे तो उसके बारे में बताइए। वेलकम मिस्टर राजीव। थैंक यू विकेट जी। सभी साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे टेलीग्राम मीटिंग में आए हुए हमारे ऑल पार्टनर्स ऑल प्लेटन लीडर्स का मैं स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आज आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ यहां पर 1.5 घंटे से इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, सीखा, सुना और कुछ जानकारियां एक दूसरे को शेयर की। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि कल हमारा क्लोजिंग डे था और कल काफी लोगों ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया, इसके लिए उन साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने नया बिजनेस लॉगिन किया, नए नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर डैशबोर्ड फार्मिंग भी की। और डैशबोर्ड फार्मिंग में किस प्रकार से हमें पैकेज लेना है, किस प्रकार से करना है, उन्होंने कल बहुत ही सुगमता से और सरलता से उन्होंने अपने पैकेज को बाय किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो हमारे जो डैशबोर्ड फार्मिंग है, फार्मिंग बहुत ही जबरदस्त है, और उस पर भी आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जो भी हमारी पुरानी कम्युनिटी है उन लोगों को, सभी लोगों को एक एक दो दो पैकेज आपको डैशबोर्ड फार्मिंग की जरूर परचेज करनी है, क्योंकि उसका भी हमें बेनिफिट लेना है दोस्तों। इस प्रकार से कहा गया है कि हमारा सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे सीईओ जो भी अपडेटिंग लाते हैं, जो भी कुछ चेंजिंग लाते हैं, हर उसमें कुछ ना कुछ % भागीदारी जरूर होना चाहिए। जिस प्रकार से स्वैपिंग आया, हम लोगों ने कुछ ना कुछ हिस्सा स्वैपिंग भी किया। एक्स का आया था, एक्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया, अल्टिमा में आया, अल्टिमा में किया, प्लेटिन को, यानी जितने भी प्रोजेक्ट कंपनी की आ रहे हैं, चाहे हमारा कैशबैक प्रोग्राम हो, डेबिट कार्ड हो, हम लोगों ने धीरे धीरे उसमें एंट्री जरूर ली। चाहे छोटा ही अमाउंट सही, हम लोग जो भी नया सिस्टम आता है उसमें एंट्री लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी प्रकार से अभी हमारा डैशबोर्ड फार्मिंग चल रहा है। डैशबोर्ड फार्मिंग में आप सभी लोग एक एक दो दो पैकेज जरूर बाय करें और उसका भी एंजॉय लें, क्योंकि वह हमें अभी 60% हमें दे रहा था, तो हमें 60% महीने का 12 महीने में 720% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। और रही सवाल आज जो टेक्नोलॉजी हमने सीखी है बाइनेंस को लेकर के,
कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बाइनेंस में कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आज तक हमने कभी यूज नहीं किया है दोस्तों, और आज आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा कि बाइनेंस में जो भी पे आईडी है उसका उपयोग आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया है तो आज से आप लोग जरूर करें। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं फोन पे, गूगल पे से, तो हमारा इंस्टेंट पहुंच जाता है और हमें वहां पर कोई चार्ज नहीं लगता। इसी प्रकार से आज आपने देखा होगा पहली बार क्रिप्टो जगत में जो भी आप लेन देन करेंगे बाइनेंस टू बाइनेंस दोस्तों आज फ्री हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड पहली बार क्रिप्टो करेंसी में बन रहा है कि हम इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे बैठकर भी ट्रांजैक्शन आज आप फ्री कर सकते हैं, वो भी पे आईडी के जरिए। पे आईडी में भी आपको पे आईडी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर पर्याप्त है। जिस भी मित्र को आप पे आईडी के जरिए या फोन पे के जरिए आप वहां पर पैसा भेजना चाहें तो आप डायरेक्ट उसका मोबाइल नंबर डालिए, और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका ऑप्शन आएगा कि हमें कौन सी चीज भेजना है, यानी यूएसडीटी भेजना, बीएनबी भेजना, बीटीसी भेजना, यानी और भी अदर कॉइन भी भेज सकते हैं आप डायरेक्ट। ऐसा नहीं है यूएसडीटी भर दोस्तों, वहां पर आप अन्य करेंसियां भी भेज सकते हैं पे आईडी पे, और सेम अमाउंट वहां पर पहुंच जाता है दोस्तों, इंस्टेंट पहुंच जाता है। आप एड्रेस के जरिए कोई भी करेंसी या कोई भी कॉइन भेजते हैं तो वहां तो थोड़ा सा समय लगता है, 5 से 10 मिनट हमें वेट करना होता है ट्रांजैक्शन को सक्सेस करने में, लेकिन पे आईडी से आप फास्टली कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग पे आईडी का उपयोग करें, लेकिन पे आईडी में एक चीज सावधानी रखें दोस्तों, जब भी आप मोबाइल नंबर से या पे आईडी से करें तो गलती से भी हमारा मोबाइल नंबर या पे आईडी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आपका गलत हो गया, एक अक्षर भी गलत हो गया, तो यहाँ पर आपका कोई सुधार नहीं है, कोई वापसी का नहीं है, कोई रिटर्न का नहीं है, वो आपका पैसा वहां जाने जाना है, चला जाएगा, फिर वापस होने की कोई चांस नहीं है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है कि गलती से भी हमें गलती नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर कोई ओटीपी नहीं डालनी होती है, सिर्फ एक पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा। जब भी आप पे आईडी अपनी कंप्लीट करते हैं एक पासवर्ड आपको बनाना होता है। जिस प्रकार से आप फोन पे, गूगल पे का एक पिन होता है, उसी प्रकार से हमारा बाइनेंस का भी एक पिन होता है। उस पिन को आपको जनरेट करना है, और उस पिन को जनरेट करके आप जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं पिन डालेंगे, आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज आप लोगों ने बहुत ही यूनिक चीज सीखी, बाइनेंस को कैसे यूज करना है। अभी भी बाइनेंस में दोस्तों बहुत ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो मुझे भी पता नहीं है और आप लोगों को भी पता नहीं है। कुछ और फीचर्स के बारे में हम लोग वहाँ जान रहे हैं, सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों को गाइड करते जा रहे हैं। तो जो हम लोगों को जानकारी मिलती जा रही है वो आप लोगों को बताते जा रहे हैं। जैसे जैसे समय मिलता है वैसे वैसे आप लोगों को कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। अब कल हमारा कुछ नया टॉपिक रहेगा, तो कल आप लोग बहुत ही समय देकर के, अपना इम्पोर्टेंट समय देकर के कल जरूर आइएगा। कल आपको पुनः कुछ नई अपडेटिंग के बारे में, नई जानकारी के बारे में बताया जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद है जिन लोगों ने दोस्तों दुबई के लिए अपनी फ्लाइट की टिकट, होटल्स, वहाँ का पैकेज डन किया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिसमें हमारे योगेश जी और हमारे संजय जी महाराष्ट्र से हैं, उन्होंने भी दोस्तों दुबई जाने का निर्णय लिया और अपना दुबई जाने के लिए अपना पैकेज भी सेलेक्ट कर लिया है, और उनका वीजा के लिए अप्लाई हो गया है दोस्तों, और उनका फ्लाइट का टिकट बुक कंफर्म हो गया है, और वहाँ का जो भी कन्वेंशन होने वाला है दुबई में, वहाँ की भी उनकी टिकट बुक हो चुकी है, वहाँ उनका सीट रिजर्व हो चुकी है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है उनको, कि जो लोग दुबई जाना चाहते हैं उनको बहुत बहुत थैंक्स। और जो लोग नहीं जा पाए उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है कि अभी से, जिन लोगों के पासपोर्ट नहीं बने हैं, नेक्स्ट बार के लिए अभी से अप्लाई कर दें। किसी भी काम को दोस्तों कल पे मत डालें, क्योंकि जिस काम को हम कल पे डाल देते हैं वो परसों हो जाता है, परसों को नरसों हो जाता है, आपका समय निकल जाता है, और हमारी कोई भी इवेंट का समय आ जाता है और हम पासपोर्ट नहीं बनवा पाते हैं। तो आज ही आपको कल के लिए नहीं डालना है। जिन लोगों को सपना है, जिन लोगों के ड्रीम है, आप लोगों को अपने पासपोर्ट जरूर रेडी करवाने हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, हमें यदि एक मकान बनाना होता है, अच्छी बिल्डिंग बनानी होती है, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं, हम उनका, फिर इसके बाद हम फाउंडेशन भरते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से यदि आपका विदेश का सपना है तो पहले आपको पासपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अप्लाई करने के बाद पासपोर्ट अपना कंप्लीट करें, और आने वाले समय में जब भी आपको मौका मिलता है आप तैयार रहें,
क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी में हम लोग काम कर रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी में बाई प्रोडक्ट है कि पैसा तो बनता है। ऐसा नहीं है, आप लोग समय से एंट्री लेते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो चाहे पैसिव इनकम हो चाहे एक्टिव इनकम हो, आप लोग पैसा तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बहुत आने वाला है, लेकिन पैसा आने के लिए हमें उसके खर्चे के भी पता होना चाहिए, हमें पैसा खर्च कहाँ-कहाँ करना है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लोगों से पूछ सकता हूँ कि सर आपका ड्रीम कितना है, कितना पैसा कमाने का है? तो कई लोग कहेंगे मुझे 1 करोड़ कमाना, 2 करोड़ कमाना, 5 करोड़ कमाना, 10 करोड़ कमाना। लेकिन वह 5 करोड़, 1 करोड़ लगाना कहाँ है? कब-कब पैसा कहाँ-कहाँ खर्च करोगे, आप आज तक आपका रोड मैप नहीं बना होगा दोस्तों। तो आप लोग अपना रोड मैप भी बना लें कि यदि मेरे पास 1 करोड़ रुपए आता है, कब आएगा ये भी डेट डालिए और 1 करोड़ आ जाएगा तो मैं कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा। वो चीज़ का रोड मैप भी आपकी डायरी में होना चाहिए दोस्तों। मौखात नहीं, ज़बान पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ़ डायरी में आपका लिखित होना चाहिए और आपने लिख दिया तो आपका गोल बन जाता है और जब गोल बन जाता है तो ऊपर भी कायनात है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करती है। या अपने जो भी आपके इष्ट हैं, वो भी आपको पूरा कोशिश करते हैं कि इस बंदे ने आपके सपने लिखे हुए हैं, मेरे सपने लिखे हुए हैं, तो उनको पूरा कराना उनकी भी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो आप सभी लोग अपने सपने डायरी में ज़रूर लिखें और जब सपने आप लिखेंगे, क्योंकि मेरा भी सपना था दोस्तों विदेश जाने का, वो आप लोगों के सहयोग से कुछ दिनों के बाद पूरा होने वाला है। मेरा सपना था कि फ्लाइट ये यात्रा करनी है, वो भी दोस्तों मैं अब पिछली बार अभी कुछ दिनों पहले गोवा गया था फ्लाइट से, दोबारा मौका मिल रहा है दुबई जाने का, तो मेरा भी सपना पूरा हो रहा है क्योंकि मैंने लिखा था। मैंने लिखा था मेरे पास एक मकान होना चाहिए, मेरे पास एक गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों वो आप सभी लोगों के सहयोग से मेरा भी हो पाया। मेरा भी सपना था कि मेरी टीम में कम से कम 1000 प्लस लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। दोस्तों, आज मेरे लगभग 2800 से प्लस लोगों का नेटवर्क हो चुका है। मुझे बड़ा गर्व बात होती है। मेरा टारगेट था मेरी टीम में दोस्तों मैं बताऊँगा डायरी में कभी। मेरी डायरी में लिखा हुआ है कि मेरे साथ जब मैं डायमंड बनूँगा तो 5 एमराल्ड होना चाहिए। आज मेरे साथ दोस्तों 5-5 एमराल्ड लाइव हैं जो लोग जानते हैं और 5 एमराल्ड में मैं अपना यहाँ पर कुछ एमराल्ड साथी हमारे हैं, जैसे चाहे योगेश जी आज एमराल्ड रैंक पर हैं, हमारे मनोज कुशवाहा जी, ब्रजेंद्र सिंह यादव जी, डॉक्टर हरिशंकर चौरसिया जी और विवेक चौरसिया जी। ये 5 लोग दोस्तों मेरे टीम में आज एमराल्ड बन चुके हैं और बहुत जल्दी यहाँ से डायमंड के देश में हैं। मैंने सपना लिखा था कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले, तो वो सपना धीरे-धीरे पूरा होता जा रहा है। अब जो मेरा सपना है दोस्तों वो भी सपना मेरा लिखा हुआ है कि अब मुझे क्या करना है। धीरे-धीरे दोस्तों वो भी सपने पूरे हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों को अपने ड्रीम, अपने सपने ज़रूर डायरी में लिखिए। तो इस प्रकार से हम सभी लोगों को मिलके कुछ बड़ा काम करना है और हम लोग यहाँ पर बड़ा काम करने के लिए ही आए हैं। तो दोस्तों आज समय हो चुका है, कल आप लोगों से कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे, कुछ बात करेंगे क्योंकि आज एक्चुअली जो टेक्निकल सेशन था उसमें समय लग चुका है और आज हम एक दूसरे से बात नहीं पाए इसके लिए सॉरी। और कल हम आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे, तो कल आप लोग अपने क्वेश्चन जो भी है आज बाइनेंस को लेकर या कल भी अपडेटिंग बताई जाएगी, उसके लिए कल क्वेश्चन आंसर के लिए 10 मिनट का टाइम ज़रूर देना योगेश जी, क्योंकि कल 10 मिनट पहले अपना टेक्निकल सेशन को ख़त्म करना है और कल हम लोग ज़रूर 10 मिनट का समय देकर के कुछ लोगों से बात करेंगे, उनकी जानेंगे, उनके पास भी कुछ बड़ा-बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, उस एक्सपीरियंस को हम लोग सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, समय हो चुका है क्योंकि हम समय के साथ चल रहे हैं दोस्तों और समय के साथ नहीं रहेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे पीएलसी अल्टीमा द टाइम इज सुपर नाउ बैक टू हो योगेश जी। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।